ये बताएं कि कोर कमेटी का आज एजेंडा जो है उसकी कोई ऐसा अहम मामला है जो कि आप शेयर करना चाहेंगे अपने नाजरीन के साथ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम। बहुत से इश्यूज़ पेंडिंग थे। तकरीबन कोई डेढ़ एक हफ़्ते से, तकरीबन 2 हफ़्तों से कोर कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई थी। सबसे बड़ा फोरम है फ़ैसला साजी का। जो अहम तरीन इशू कुछ सामने आ जाए उनमें एक तो रऊफ़ हसन साहब वैसे इस पर तफसीली बात करेंगे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं, कि जो लोगों के वापस शामिल करने की बात है, री इंक्लूजन की, जो लोग छोड़ के चले गए थे पार्टी को, तो उस पर कोर कमेटी ने फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब की रिहाई तक ये मामला पेंडिंग होगा। खान साहब बाहर निकल के फिर खुद ही फ़ैसला करेंगे केस टू केस। दूसरा एक इशू मैंने कोर कमेटी के सामने रखा और उस पर आज बड़ी क्लियर वजाहत से बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 6 जजेस का केस था और उस पर इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मैं गया हुआ था। तो मैंने प्रेस टॉक में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से ये डिमांड रखी कि सू मोटो नोटिस वो लें इस पूरे इलेक्शन पे, क्योंकि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब इलेक्शन का हुक्म दिया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा था कि इलेक्शन करें, फ्री एंड फेयर का भी। तो अगर फ्री एंड फेयर नहीं है तो माजी में 2014 में अगर 4 हलकों पे जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बन सकता था सू मोटो नोटिस के ज़रिए, तो ये तो 250 हलकों की बात है। तो आज कोर कमेटी के सामने मैंने चौथी बार ये नुक्ता रखा और बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर क्लियर मौक़िफ़ लिया कि पिटिशन हमारी ऑलरेडी जमा हो चुकी है। अब ये चीफ़ जस्टिस साहब पे हैं कि वो कब मुनासिब समझते हैं कि इसको उठाएं। मेरे ख्याल में मुनासिब है कि उसको उठा लें और इस पर एक सू मोटो नोटिस हो, क्योंकि ये सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक कमीशन बना देगा और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि जो कुछ हुआ है इस इलेक्शन में माजी में ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, एक मामला बड़ा अहम है। कल इमरान खान साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ भी बात की है, आज के अखबारात में ख़बर भी ये शाया हुई है, ये डॉन अखबार की खबर है कि इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए टास्क दे दिया है। तो आप तो सिविलियन सुपरमेसी के हामी हैं, तो सिविलियन सुपरमेसी के लिए तो बात सिविलियन गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत क्यों होगी? देखिए, पहले तो ये जो ख़बर है मुझे नहीं पता कि ये कितनी कोई ऑथेंटिक है। डॉन तो मुस्तनद अखबार है, लेकिन ऐसी कोई मुस्तनद ख़बर अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं। हाँ, शिबली फराज साहब के अलावा जो शहरियार आफरीदी साहब हैं और फिर रऊफ़ हसन साहब, वो कह चुके हैं। देखिए, ये कमेटी के नाम सामने आए हैं। ये मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने एक नहीं, रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि हम सिविलियन गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम नहीं, देखें, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती की, पार्लियामान की बालादस्ती की हम बात करते हैं, और इमरान खान साहब की सारी जिद्दोजहदी आइन की बालादस्ती सिविलियन सुप्रीमेसी की है। देखें, फ़ौज हमारा एक इदारा है और वो लाजिम व मलजूम है मुल्क के लिए। फ़ौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। तो लेकिन रऊफ़ हसन साहब की जो बात है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं या उसकी तरदीद कर रहे हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं ये ज़ाती भी मेरी राय है और जितनी मेरी समझ है पॉलिटिकल कमेटी, अपना कोर कमेटी से जितनी मैंने अख़ज़ की है चीज़ें, हमारे मुज़ाकरात होने हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। जो कोई कन्फ्यूजन होती है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, कोई मिसकम्युनिकेशन है या कन्फ्यूजन है, उस पर तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कोई बात हो सकती है, लेकिन मुज़ाकरात एक सियासी जमात के इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह नहीं होते। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 243 में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत वक्त ने मुज़ाकरात की बारहा बात की है। आसिफ जरदारी साहब ने बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, मेरे प्रोफेसर साहब ने भी जो उनके हैं उन्होंने भी बात की, इरफान सिद्दीकी साहब जी, उन्होंने, वो प्रोफेसर हैं इसलिए सेनेट में जब मैं मिनिस्टर के तौर पर जाता था, आज कॉलम भी लिखा है इसमें। हाँ, तो सब ने बात की है। मैंने इस पर क्लियर मौक़िफ़ लिया है कि हुकूमत सीरियस है मुज़ाकरात में तो उनके अमल से साबित होना चाहिए, सिर्फ वो लफाजी ना करें। इमरान खान साहब की रिहाई पे अमली इक़दाम उठाएँ, असीरान की रिहाई पे और मैंडेट की वापसी पे क्लियर रोड मैप दें। तो अगर वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे तो ये तो कुछ नाम सामने आए हैं, इसमें कुछ सीनियर क़यादत और भी शामिल हो सकते हैं जो अफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को एक हल की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि मैंडेट का ये क़ज़िया भी हल हो, ये जो बहुत बड़ा डाका पड़ा है फॉर्म 47 के ज़रिए, और इमरान खान साहब की रिहाई हमारा एजेंडा पॉइंट नंबर 1 है। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पिछला जो फ्राइडे है, जुमे के दिन पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया था
कोई बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो नज़र नहीं आया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 मई को कराची में और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। कुछ अपोजिशन बिखरी बिखरी से नज़र आती है। क्या अच्छा ना हो कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ मिल के एहतजाज करें? देखिए, मौलाना साहब का मौक़िफ़ आज वही है जो इमरान खान साहब का है। और पहले मौलाना साहब इस लाइन पे खान के साथ आ जाते तो अच्छा था, पता नहीं कहाँ चले गए थे। रात के 12 बजे हमारी हुकूमत भी ख़त्म होने में उनका भी बड़ा रोल था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। आज अगर मौलाना साहब को एहसास हो गया कि वो सियासत ठीक नहीं थी, वो काम ठीक नहीं था कि सिंध हाउस में इकट्ठे हों, लोग हमारे टूटें, हमारे ही लोग वहाँ पे असीर बन के बैठें और उनकी वफादारियाँ बदलें, ये सारा कुछ एक तारीख बाब है। हम तो समझते थे, आप भी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, मैं भी सियासत और तारीख़ का तालिब इल्म हूँ। हम समझते थे छांगा मांगा सियासत ख़त्म हो गई। मियाँ साहब के दौर में जो छांगा मांगा सियासत है, हम समझते थे वो झुर्ली की सियासत ख़त्म हो गई। हमने तो देखा कि वो आज भी। लेकिन मेरी तारीख जो है वो ये कहती है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना भी पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दौर था और उसमें भी सारे के सारे इन्वॉल्व थे। देखिए मीर साहब, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान में क़यामत रहना है, जो कि रहना है, तो इदारे मजबूत होते हैं। इदारों को मजबूत करने से आपने गलती से सबक सीख लिया है। जब शख्सियात को मजबूत करेंगे, इदारे कमज़ोर होंगे। वाह, क्या बात की आपने। इसका मतलब आपने गलती से सबक सीख लिया। देखें, दवाई खाने के बाद जो है तो सेहत ठीक होनी चाहिए। आइंदा आप किसी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे? किसी की भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, सिविलियन इदारे हों। हाँ, अगर एमरजेंसी हालात हैं और उस शख्स के बगैर कोई चारा नहीं है, ऐसा शख्स मेरी यादाश्त में तो एक ही था जिसके बगैर कोई चारा नहीं था। अच्छा, ये हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है और इस पे मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। और फिर डॉक्टर अब्दुल उनका कोई नेमुल बदल नहीं था और उसके, लेकिन उनकी वो कदर हम नहीं कर सके बेइज्जत कौम जो करनी चाहिए थी। हमने ना सिर्फ उनकी बेकदरी की बल्कि हमने उनको ख्वार करने की कोशिश की। बहरहाल अल्लाह उनका उस जहान में सुरखरू करे, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे जो मुल्क 27 रमज़ानुल मुबारक को बना, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने में कदीर खान साहब का कलीदी रोल।